वेलकम मेरे प्यारे व्यूअर्स। आज हम एक आपके लिए एक नई मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर दो। मूवी के शुरू में हम एक म्यूल नाम का प्लेनेट देखते हैं, जहाँ के लोग बहुत ही खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और बहुत ही सुकून में होते हैं। मगर तभी अचानक से आसमान से कुछ चीज़ें गिरना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्लेनेट भी तबाह होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग उन्हीं टूटी हुई शिप्स के पास जाते हैं, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी शिप आसमान से नीचे गिरती है और ब्लास्ट हो जाती है। वो अपने आप को बचाने के लिए शिप में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, मगर जो राजकुमारी थी वो बाहर ही रह जाती है और जिसकी वज़ह से वो मारी जाती है। फिर तभी वैलेरियन अपने ख्वाब से उठता है और ये सब उसने अपने ख्वाब में देखा था। फिर बाद में उसकी असिस्टेंट लोरेन भी उससे मिलने आती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये लोग असल में एक शिप पर हैं, क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट के एजेंट्स हैं और अपने एक मिशन पर जा रहे हैं। फिर वो कायरैन नाम के एक प्लैनेट पर जाते हैं, जहाँ पर उनकी टीम उनका इंतज़ार कर रही थी, जो उन्हें एक सुपरमार्केट में लेके जाते हैं, जो मार्केट भी असल में एक दूसरे डायमेंशन में है। वैलेरियन वहाँ पर पहुँचता है और लोरेन से शादी के लिए पूछता है, मगर वो कहती है कि हम इस बारे में बाद में देखेंगे, अभी जाओ और अपने काम पे ध्यान दो। जिसके बाद वैलेरियन भी मार्केट में चला जाता है, जबकि लोरेन और उस बाकी की सारी टीम दीवार के दूसरी तरफ जाती है और वहाँ पर एक सुराख कर लोरेन को वहाँ से अंदर घुसाते हैं। जबकि वैलेरियन अंदर जाता है और एक दूसरे एजेंट से मिलता है, जो उसे एक बंदूक देता है और उसे इरेज़ भी कर देता है, ताकि उसे कोई देख ना सके। जिसके बाद हम कुछ एलियंस को देखते हैं, जिन्हें हमने मूवी के शुरू में देखा था, जो एक शॉप में जाते हैं और दुकानदार से वो एक कन्वर्टर लेना चाहते थे। वो दुकानदार को एक पर्ल भी दिखाते हैं, मगर तभी वैलेरियन वहाँ पर आ जाता है और दुकानदार के सर पर बंदूक तान देता है और लॉरेलीन अपनी डिवाइस के ज़रिए कन्वर्टर अपने डायमेंशन में ले आती है। जबकि वैलेरियन वो पर्ल भी उठा लेता है, वो वहाँ से जाने ही वाला होता है, मगर तभी एक कुत्ता उसके हाथ पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ सिपाही उस पर हमला भी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आखिरकार वो बाहर निकल जाता है, मगर उसका डिवाइस टूट गया था, जिसकी वजह से उसका हाथ दूसरे डायमेंशन में ही फँसा हुआ था। मगर लॉरेलीन आती है और उसकी मदद करती है और डब्बे को ठीक कर देती है। ये करते हुए ये कहती है कि तुम्हें मेरा हाथ माँगने से पहले अपना हाथ भी वापस ले लेना चाहिए था। जबकि दूसरी तरफ वही शॉपकीपर एक जंगली जानवर वैलेरियन को मारने के लिए अपने डायमेंशन से भेज देता है। वैलेरियन और लॉरेन भागते हैं और वैन में बैठ जाते हैं, मगर वो बीस्ट बहुत ताकतवर था, जिसकी वजह से दीवार तोड़ के उनके पीछे आ जाता है और बस पे हमला करना शुरू कर देता है। टीम के सारे आदमियों को मार देता है, मगर एंड टाइम पर वैलेरियन और लॉरेन हर हीरो-हीरोइन की तरह अपनी शिप में वापस जंप कर देते हैं। मगर तब भी वो बीस्ट उनकी शिप को चिमट जाता है, जिसकी वजह से फ़ौरन अपना जहाज़ आसमान में लेकर जाते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद लॉरेलीन उस कन्वर्टर को डब्बे से बाहर निकालती है और उसका ख़्याल रखने के लिए उसे एक मशीन में डाल देती है। जिसके बाद वो लोग जाते हैं अल्फ़ा, हज़ार दुनियाओं का एक शहर, एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्पेस स्टेशन, जहाँ पर हज़ारों सालों से इंसानों ने और दूसरी सभी स्पीशीज़ ने अपनी नॉलेज शेयर की है। एजेंट्स होने की वजह से उन लोगों को वहाँ पर भी एक वीआईपी एक्सेस मिल जाता है और वो लोग जाकर लेफ्टिनेंट से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि उन्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है। जिसके बाद लेफ्टिनेंट उन्हें बताता है कि उन्होंने एक रेडियो एक्टिव ज़ोन ढूँढा है अल्फ़ा के दिल में, जो कि लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जो भी उस रेडिएटिव ज़ोन में जाता है वो मारा जाता है। जिसके बाद जनरल भी वहाँ पर आता है और उनसे मिलता है और बाद में वो सब काउंसिल की मीटिंग में चले जाते हैं, जबकि लॉरेलीन बाहर ही इंतज़ार करती है। तभी अचानक से अलार्म बजता है और वो सब लोग अब उसी बिल्डिंग के अंदर फँस जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर काम नहीं कर पा रहे थे और ना ही पहचान पा रहे थे कि कौन आ रहा है। तभी अचानक से वही क्रिएचर जिनको हमने मूवी के शुरू में देखा था, वो वहाँ पर आते हैं और सब पर हमला करना शुरू कर देते हैं और जनरल को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। मगर वैलेरियन अपनी डिवाइस के ज़रिए फ़ौरन उनके बनाए हुए जाल से बाहर निकल आता है और उनका पीछा करना शुरू कर देता है। मगर वो सारे एलियंस अपनी शिप में बैठकर भाग जाते हैं, जिसकी वजह से वैलेरियन भी अपनी शिप में बैठता है और उनका पीछा करना शुरू कर देता है, मगर पीछा करते-करते वो भी रेडियो एक्टिव ज़ोन में ही चला जाता है और ऐसा होते ही उसका कनेक्शन उन सिपाहियों से कट जाता है। कुछ देर बाद लॉरेलिन चुपके से अपने इलाके से बाहर निकलती है और कुछ अजीब से कौवों से, जानवरों से मदद माँगती है, जो उसे एक मछुआरे के पास लेकर जाते हैं, जो कि उन्हें पानी के नीचे लेके जाता है एक अजीब-सी जेलीफ़िश देने के लिए। उस जेलीफ़िश को हासिल करने के चक्करों में वो लोग तकरीबन मारे ही जाते हैं, मगर किसी न किसी तरह वो वापस आ ही जाते हैं। जिसके बाद वो उसे अपने सर पर डालती है, जिसकी वज़ह से उसे वैलेरियन की आखिरी कुछ मेमोरीज़ मिल जाती हैं और वो बहुत ही आसानी से वैलेरियन की लोकेशन का पता कर लेती है और खुशकिस्मती से वैलेरियन रेडियो एक्टिव ज़ोन के बाहर ही गिरा था, जिसकी वज़ह से फ़ौरन जाकर उसे बचा लेती है। मगर तभी वही एक बुलान बतूर नाम के एलियंस के बनाए हुए जाल में फँस जाती है, जिसके बाद वैलेरियन उसे बचाने के लिए मार्केट जाता है, ताकि वो एक ग्लैमर ले सके, जो कि उसकी मदद कर सकता है बुलान बतूर के घर में घुसने के लिए। क्लब में जाता है, जहाँ पर उसे खुशकिस्मती से पहली बार में ही बुलान बतूर मिल जाती है। वो किसी न किसी तरह उसे वहाँ से बाहर निकालता है
और वो लोग बुलान-बतूर की टेरिटरी में घुस जाते हैं। जहाँ पर वो बाकी सारे बुलान-बतूर एलियंस के साथ ही खाना उठाकर चलने लगता है, तो वहाँ पर वो सब राजा को खाना दे रहे थे। वो भी उसी लाइन में लग जाता है, लेकिन आखिर में वो देखता है कि लॉरेलिन भी वहाँ पर राजा के लिए खाना ही लेकर आ रही है, मगर राजा तो लॉरेलिन को ही खाना चाहता है, जिसकी वजह से फ़ौरन वलेरियन जाता है और उनसे लड़ाई करना शुरू कर देता है और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। मगर इस दौरान उस ग्लैमरबॉट को जो जिसके ज़रिए वलेरियन अंदर घुसा था, वो ज़ख्मी हो जाता है और वो मारा जाता है। फिर वो दोनों रेडियो एक्टिव ज़ोन की तरफ जाते हैं, जहाँ पर एक वही एलियन जिसको हम अब से पर्ल कहते हैं, वो पर्ल वहाँ पर उनसे मिलता है और उसके राजा के पास मिलने जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि पर्ल्स की पूरी बस्ती है यहाँ पर। जिसके बाद उनका राजा उन्हें बताता है कि वो लोग अपनी दुनिया पर बहुत खुशी से रहते थे, मगर इंसानों के एलियंस के साथ जो जंग हुई उनके प्लैनेट के बाद, उसका मलबा गिरने की वजह से उनका प्लैनेट तबाह हो गया। और जिसके बाद जिनमें से कुछ लोग इस शिप में आ गए, जिसकी वजह से ये लोग बच गए और ऐसे ऐसे होते-होते ये लोग यूनिवर्स में घूमते-घूमते यहाँ तक पहुँचे हैं। अब ये उस कन्वर्टर के ज़रिए अपना प्लैनेट दोबारा बनाने के लिए एक मशीन तैयार कर रहे होते हैं, जिसके ज़रिए ये अपनी दुनिया दोबारा से बना सकें और यहाँ से जा सकें। और इन्होंने वो कन्वर्टर हासिल करने के लिए ही जनरल को भी किडनैप किया था, मगर कन्वर्टर तो लॉरेलिन के पास था। जिसके बाद वो जनरल को भी वलेरियन के हवाले कर देते हैं। वलेरियन उससे उनको तबाह करने की वजह पूछता है, क्योंकि उस जंग में ये जनरल ही था जो उस आर्मी को कमांड कर रहा था और इसने इन एलियंस को बचाने के बार की जगह अपनी जंग को जीतना चाहा और अपने खतरनाक हथियार इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से ये जंग तो जीत गया मगर प्लान तबाह हो गया। मगर ये सब जानने के बाद भी जनरल को बिल्कुल भी अफ़सोस नहीं होता। वो तो अब भी इन सबको ख़त्म ही कर देना चाहता था, ताकि किसी को उसकी इस हरकत के बारे में पता ही ना चल सके। ये सुनकर वलेरियन उसके मुँह पे एक ज़ोर से देता है, जिसके बाद वो उन एलियंस को उनका पर्ल और कन्वर्टर दे देते हैं, जिसके ज़रिए वो अपनी मशीन को वापस एक्टिवेट कर लेते हैं। दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट की एक स्क्वाड टीम भी वहाँ पर पहुँच चुकी होती है, जो हर तरफ बम लगाना शुरू कर देती है। वो लोग वहाँ पर धमाका करने ही वाले होते हैं, मगर तभी वलेरियन ऑफिस को फ़ोन करता है और उन्हें हमला करने से रोकता है और सबूत के लिए जनरल की भी उनसे बात करवाता है, मगर जनरल तभी अपने रोबोट्स को हुक्म दे देता है कि सबको मार डालें, जिसकी वजह से जनरल के रोबोट्स हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। मगर काफ़ी लंबी लड़ाई के बाद वो लोग किसी न किसी तरह उन सभी रोबोट्स को भी तोड़ देते हैं और एलियंस धमाके की वजह से अपनी शिप को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और बाद में बचे हुए सिपाही जनरल को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर मूवी के आखिर में हम वलेरियन और लॉरेलिन को देखते हैं। वलेरियन उसे उसकी हैप्पी बर्थडे का गिफ्ट देता है और यहाँ हमारी मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बाय।